नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। अभी जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, रक्त परिसंचरण तंत्र का। और इसमें जो हमने कल बात की थी तो कौन से टॉपिक पे की थी, WBC को लेके, है ना, या श्वेत रक्त कणिकाएं को, वाइट ब्लड कार्पल्स को लेके हमने इसकी चर्चा की थी, है ना। और उसके पहले हम लोग RBC भी पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने WBC पढ़ा था। और उसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है या हम जिसकी चर्चा करेंगे, तो आज हम लेके चलेंगे अपना ब्लड ग्रुप को लेके, है ना, कि ब्लड ग्रुप को लेके आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जो हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, किसी के शरीर में ब्लड ग्रुप A होता है, किसी के में B होता है, किसी के में AB होता है और किसी के में O होता है। तो इन सभी ब्लड ग्रुप के बारे में आज हम क्या करेंगे, अपनी विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो आज हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें, या रक्त समूह, रक्त समूह, ओके। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम इनकी जानकारी की बात करें कि आखिर जो हमारा ब्लड ग्रुप है तो इनकी सबसे पहले जानकारी दी किसने थी। तो आप सभी को याद रखना है कि यदि हम जानकारी की बात करें तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसकी जानकारी दी थी तो वो दी थी लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। ब्लड ग्रुप को यदि हम देखें तो ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि यह हमें पढ़ना है 2 पार्ट में, ठीक है। 2 भागों में हमें इसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहला जो हमें भाग देखना है तो वो देखना है हमें ABO प्रणाली, ABO प्रणाली। और दूसरा जो हमें भाग देखना है तो वह देखना है हमें RH प्रणाली, RH प्रणाली, है ना। ABO प्रणाली में यदि हम देखें तो ABO प्रणाली की आपको याद रखना है कि इसकी जानकारी दी थी किसने, तो वो दी थी लैंडस्टीनर ने। और जो RH प्रणाली की बात करें तो वो हमें याद रखना लैंडस्टीनर और वीनर। तो लैंडस्टीनर और एक वीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने क्या किया, तो अपने RH प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप लोगों को एक बात याद रखना है, हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो A, AB और O, यह 4 ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। किसी की बॉडी में A ब्लड ग्रुप मिलता है, किसी के में हमें V मिलता है, किसी के में हमें AB ग्रुप मिलता है और किसी के हमें क्या मिलता है, O ग्रुप मिलता है ना। आप सभी को याद रखना है, जैसे यह, यहां ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे यह क्या है, तो यह आपको याद रखना है कि जो यह मैं डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, जैसे यह क्या है, यह हमारा है ब्लड, ओके। यह क्या है, ब्लड। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो आपको हमने अभी जो चर्चा की थी तो हमने बताया था कि इसमें RBC पाई जाती है। क्या पाई जाती है? RBC पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें RBC पाई जाती हैं। और याद रखना RBC में यहां पर ये क्या है, ये है अपनी एंटीजन की यदि हम बात करें तो इसे हम AG से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ब्लड में क्या पाया जाता है, तो RBC पाई जाती है। RBC में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, ठीक है। और जो ये है, ये यहां पे हमारा पाया जाता है, ये क्या है अपना, तो ये है अपना ब्लड प्लाज्मा, है ना। क्या है, ब्लड प्लाज्मा है।
ब्लड प्लाज्मा में यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे पाई जाएंगी एंटीबॉडी, यहाँ पे पाई जाएंगी एंटीबॉडी। ठीक, ब्लड के अंदर क्या पाया जाएगा, आरबीसी, आरबीसी में उपस्थित होते हैं एंटीजन। आरबीसी के बाद क्या पाई जाएंगी, इसमें जो ब्लड प्लाज्मा है, तो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाएगी एंटीबॉडी। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखना है कि जो आरबीसी और एंटीबॉडी है, ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर, या हम कहें कि जो एंटीजन है हमारे जो शरीर में यह ब्लड पाया जाता है, यह ग्रुप पाए जाते हैं कि ए बी और ओ, तो इनका जो निर्धारण किया जाता है कि यह किस प्रकार का ब्लड है, किसी की जो जांच के में पता चलता है कि इसका ग्रुप ए है, इसका ग्रुप बी है, किसी का ग्रुप ए बी है या ओ है ना। तो इसका जो निर्धारण होता है, क्या होता है, निर्धारण। तो आपको नोट में एक बात याद रखना है, नोट में आपको क्या बात याद रखना है, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए था। तो क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में, जो हमारा ब्लड होता है, तो उसमें जो ग्रुप जे ए है, बी है, ए बी है, ओ, तो इसमें जो किसका, इनका मतलब ग्रुप का निर्धारण होता है या निर्धारण किया जाता है, तो वो आप लोगों को याद रखना कि वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, तो एंटीजन पे डिपेंड करता है ना। तो एंटीजन के आधार पर ही हम पता लगा पाते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो मुख्य भूमिका किसकी रहती है, तो एंटीजन की रहती है। बात समझ में आई, किसकी रहती है, एंटीजन की रहती है। अब इसके बाद जो हम अभी अपनी जो सबसे पहले चर्चा करेंगे, तो वो हम इतना आप लोगों ने नोट कीजिए, और इसके बाद जो हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को पढ़ना है ABO प्रणाली। ओके, तो इसे मैं रफ किए दे रहा हूं, ये आप लोग नोट कीजिए। हमें पढ़ना है अब ABO प्रणाली। ओके, क्या पढ़ना है, ABO प्रणाली। सबसे पहले आप यह याद रखिए कि जो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो अभी जो अपना क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें, तो इनका निर्धारण किस पे होता है, तो उसका निर्धारण होता है किस पर, तो एंटीजन पर, या एंटीजन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमने अभी आपको बताया था डायग्राम में कि यह पाए जाते हैं अपनी किस में, आरबीसी में, है ना। आरबीसी में पाए जाते हैं एंटीजन, और यह कहाँ पाई जाती है, तो यह अपने ब्लड में पाई जाएंगी। ठीक है, तो एक बात और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में क्या होते हैं, जो जी हमारे एंटीजन है और एंटीबॉडी भी होती है, ये क्या है, प्रोटीन है। तो आपको याद रखना है कि ब्लड में कितने प्रकार के, ब्लड में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। इसे आपको नोट लगा के लिख लेना है, समझने के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ब्लड में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा, तो वह होता है एंटीजन। दूसरा जो प्रोटीन होता है तो वह है एंटीबॉडी। ओके, कौन कौन सा, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब हमें जो चर्चा करनी है तो वो करना है हमें ABO प्रणाली पे, ये आप लोग नोट कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि ये ABO प्रणाली है क्या। तो ABO प्रणाली की यदि हम बात करें तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, यह जानकारी दी थी, तो वह मैं बता चुका हूँ कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, तो वो दी थी लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे, है ना। लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने दी थी ABO प्रणाली, है ना। तो इसमें अब हम लोगों को क्या समझना है, इसको डायग्राम के माध्यम से समझना है ना, डायग्राम के माध्यम से इसको समझना है। तो अब आप लोग अच्छे से समझिए, है ना। सबसे पहले कौन सा, देखो ये हमारा A ब्लड ग्रुप हो गया, है ना,
यह हमारा बी ब्लड ग्रुप हो गया, और ये हमारा कौन सा ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, और ये हो गया हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा तो वह भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाए, यहाँ पे हमें देखना है एंटीजन। एंटीजन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, आरबीसी में हमने बताया था, है ना, एंटीजन। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, तो दूसरा हमें देखना है एंटीबॉडी, है ना। यह कहाँ पे हमने बताई थी, तो हमने आपको बताया था अभी कि ब्लड प्लाज्मा में। यह आपको इतना क्या करना है, याद रखना है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब सुनिए, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखना है ना, यहाँ आपको क्या करना है, देखना है। सबसे पहले क्या हुआ कि जब जो अपने वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको मेरे वर्ड्स को सुनना है और इसे नोट भी करते जाना है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ये अपने जो वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे, लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे। जब यह क्या कर रहे थे कि जब यह अपनी शोध कर रहे थे, या ब्लड में क्या देख रहे थे, ब्लड ग्रुप देख रहे थे कि आखिर ब्लड में क्या पाया जाता है, किस प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। तो इनके लिए सब इन्होंने क्या किया कि विभिन्न लोगों के, मतलब बहुत से सारे लोगों का ब्लड कलेक्ट किया। ठीक है, और ब्लड कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, तो उसमें जांच करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि जो कुछ इन व्यक्तियों में इन्होंने पाया कि जो क्या होता है कि जो जैसे यह क्या है, यह मैंने आपको बताया, यह है अपना ब्लड। ओके, ब्लड में क्या है कि कुछ व्यक्तियों के ब्लड में, कुछ व्यक्तियों के ब्लड की आरबीसी में, कुछ व्यक्तियों के ब्लड की आरबीसी में इन्हें एक विशिष्ट प्रकार का एंटीजन मिला। क्या मिला, एक विशिष्ट प्रकार का एंटीजन मिला। उसको इन्होंने नाम दिया, मतलब कोई भी उन्होंने नाम दे दिया एक, तो वो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। इन्होंने लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप में, मतलब जी अपने ब्लड में जांच कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, उनकी आरबीसी में एक विशिष्ट प्रकार का इन्हें एंटीजन मिला, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया ए। आगे इन्होंने फिर जांच की, तो यहाँ पे इन्हें कुछ क्या मिला, तो यहाँ पे इन्हें एंटीबॉडी मिली। क्या मिली, एंटीबॉडी। अब यहाँ जो इन्हें ये एंटीबॉडी मिली, क्या मिली, एंटीबॉडी। बहुत अच्छे से समझते जाना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एंटीबॉडी मिली। अब इन्होंने एंटीबॉडी मिली तो उसे नाम दे दिया इन्होंने बी। याद रखना, एंटीबॉडी को मैंने स्मॉल बी से डिनोट किया है और एंटीजन को कैपिटल ए से, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हें एंटीबॉडी वो मिली, कहाँ पे मिली, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्लाज्मा में। ओके, तो इन्हें मिली एंटीबॉडी। तब इन्होंने क्या किया कि जो ए ग्रुप था अपना, तो ए ग्रुप में इनने देखा कि इसमें किस प्रकार का, तो ए एंटीजन पाया गया, और एंटीबॉडी कैसी, तो बी एंटीबॉडी। बात समझ में आ रही है, ए एंटीजन और एंटीबॉडी मिली, क्या, बी। ठीक है, यह क्या है अपना, यह अपना रक्त समूह है ना। तब मतलब पता चला, और इन्होंने नाम क्या दे दिया कि यह कौन से समूह का है, तो ए समूह का है। आपको याद रखना, जो ए समूह का ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी क्या होंगी, पाई जाएंगी। चलो ठीक है, यहाँ तक इन्होंने अपनी क्या की, तो यहाँ तक की इनकी प्रक्रिया कंप्लीट हुई। आगे चले, आगे इन्होंने और व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप में चेक किया, और व्यक्तियों का ब्लड जब इन्होंने लिया, तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये दूसरे मतलब व्यक्ति का जैसे ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा उसमें कि इसमें जो मतलब किसी व्यक्ति की क्या है, तो किसी व्यक्ति की जो आरबीसी है, तो जो दूसरे व्यक्ति की इन्होंने आरबीसी देखी, तो इसमें जो यह एंटीजन मिला, तो इन्होंने क्या किया कि इस एंटीजन को इस व्यक्ति के एंटीजन से मिलाया। क्या किया इन्होंने,
इन्होंने इस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन था तो इस ब्लड के एंटीजन को इस पहले वाले एंटीजन में मिलाया, तो इन्होंने देखा कि जो इसका जो एंटीजन है तो वह इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इनने कहा कि यार ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो चलो इनने कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसका नाम रख दिया बी। क्या नाम रख दिया? इसका नाम रख दिया इन्होंने बी। आगे इन्होंने फिर इस पे अध्ययन किया, तो इसमें जो इन्होंने फिर एंटीबॉडी की जांच की, तो चेक की कि जो इसमें एंटीबॉडी है और इस वाले व्यक्ति की ब्लड से जो एंटीबॉडी मैच की, तो इन्हें वो भी मैच नहीं मिली। तो इन्होंने क्या किया कि जो इस व्यक्ति के ब्लड में जो एंटीबॉडी पाई गई तो वो इससे मैच नहीं कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि इसका नाम रख दिया ए। ठीक है, क्यों रख दिया? क्योंकि ये जो पहले वाला व्यक्ति था तो इसमें ये पहले से डेनोट ऐसा कर चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने चेंज करने के लिए इसको यहाँ पे जो एंटीजन था इसे कैपिटल बी नाम दे दिया और एंटीबॉडी को क्या दे दिया? स्मॉल ए। और फिर उन्होंने यहाँ अपनी तालिका में क्या कर दिया? तो इन्होंने अपनी तालिका में लिख दिया कैसा कि जो ये बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें जो एंटीजन है तो वह पाया जाएगा बी और एंटीबॉडी पाई जाएगी ए, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आगे और इस पर अध्ययन किया, दूसरे व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप पे फिर इन्होंने जांच की। तो इन्होंने जब जांच कर रहे थे ये, तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने यह पाया कि जो यह ब्लड है तो किसी व्यक्ति के शरीर के ब्लड में जो यह क्या है अपनी आरबीसी है ना, आरबीसी है। और आरबीसी में क्या देखा है इन्होंने? और इन्होंने यह देखा कि जो इसमें मतलब कि सिंगल जो एंटीजन था इसमें दूसरे प्रकार का एंटीजन है और किसी किसी के व्यक्ति के जो आरबीसी में एंटीजन है तो वो दोनों पाए गए। अरे उन्होंने कहा ये क्या हो गया? बोले इसमें तो दोनों एंटीजन है ना। तो इन्होंने जो इसका नाम दिया तो इन्होंने दे दिया ए और दूसरे एंटीजन को नाम दिया बी, मतलब कि दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। जो इन लोगों के ब्लड में जो एंटीजन पाए जा रहे हैं तो इन्होंने इस पे जब अध्ययन किया तो इन्होंने कहा इसमें तो दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। आगे इन्होंने और अध्ययन किया तो बाद में इन्होंने देखा कि इन व्यक्ति के जो क्या है ब्लड है तो उसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, मतलब एंटीबॉडी है ही नहीं। तो फिर इनने क्या किया तो इसको ए बी श्रेणी में रख दिया। इन्होंने क्या किया? इसको ए बी श्रेणी में रख दिया। अब आप लोग बताइए एंटीजन कौन कौन से पाए गए? तो ए बी एंटीजन पाए जाए, और चूंकि एंटीबॉडी तो मिली ही नहीं है ना, मतलब कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी क्या है तो वो तो है ही नहीं, है ना। आगे इन्होंने और अध्ययन किया, तो आगे जब इन्होंने अध्ययन कर रहे थे तो उसके बाद इन्होंने फिर से मतलब कि क्या किया, ब्लड में देखा कि जो और अन्य व्यक्ति हैं क्या हैं, जो दूसरे व्यक्ति हैं, और उनकी जब इन्होंने क्या देखी तो इन्होंने देखी इसमें आरबीसी। ठीक है, तो इनकी जो आरबीसी है तो इनमें क्या देखा कि जो और व्यक्ति हैं तो उनके आरबीसी में किसी में भी एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने जो अपना आगे अध्ययन किया तो उसमें देखा कि लेकिन इन व्यक्तियों के ब्लड में दोनों एंटीबॉडी पाई गई, मतलब कि इनके जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडी दोनों मिल गई, तो इनको फिर अलग श्रेणी में रख दिया। कौन सी श्रेणी? मतलब कि देखो हमने आपको अभी क्या बताया था कि जो ब्लड का निर्धारण होता है या ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है तो वह किस पे डिपेंड करता है? तो वह करता है एंटीजन पे डिपेंड, मतलब एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब इस वाले व्यक्ति की जो आरबीसी है तो इसमें तो एंटीजन पाए ही नहीं पाए गए, और एंटीबॉडी अब इनने क्या किया तो इन्होंने लिख दिया कि इसमें क्या पाए गए तो 0 एंटीजन पाए गए,
जीरो एंटीजन पाएगा। जैसे आज के समय में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, ओ ब्लड ग्रुप। ये जीरो था, जीरो से आगे जो अब फिर मतलब चलता रहा है समय के अनुसार, इसे सभी ओ ब्लड ग्रुप पढ़ने लगे, है ना। तो एंटीजन तो इसमें है ही नहीं। और एंटीबॉडी देखिए न, तो कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई गई, तो ए बी एंटीबॉडी पाई गई, है ना। तो इस प्रकार से इनने क्या किया कि जो लैंडस्टीनर थे, इस प्रकार से इन्होंने अपनी सारणी को क्रिएट किया और इस प्रकार से बताया कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, जो जिसके ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाई जाएंगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी पाई जाएंगी। जो ए बी वाला अपना जो क्या है ब्लड ग्रुप है, तो उसमें एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाएंगी। और जो अपना ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाएंगे और एंटीबॉडी पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अभी। ओके, अब हमें यह देखना है कि जो मतलब कि हमारा जैसे हम लोग होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसे ब्लड की कमी पड़ गई है और उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो अब हम यह पढ़ेंगे कि कौन सा व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है ना। क्या याद रखना है, समझिए आप लोग। जैसे जे वाला जो आपको व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, क्या है, ये वाला जो आपको व्यक्ति दिख रहा है ना, तो इसे आप नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मान के चलिए यह कोई भी, जैसे यह एक व्यक्ति है, यह दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, है ना। अब क्या हुआ कि इस व्यक्ति को, इस सेकंड व्यक्ति को किसी भी प्रकार से क्या हुई, ब्लड की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मतलब कि इसमें देखना है कि कौन सा व्यक्ति कब दे सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि देने के लिए, जैसे ये हो गया दाता, देने वाला, और यह हो गया एक्सेप्टर या ग्राही या एक्सेप्टर, मतलब यह लेने वाला होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब यह फर्स्ट व्यक्ति सेकंड व्यक्ति को क्या देगा, अपना ब्लड देगा, तो देने वाले का जो यह दाता होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि देने वाले का एंटीजन, देने वाले का क्या, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी, क्या, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी क्या नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। यदि अगर यह समान है, मतलब इनके एंटीजन मैच इससे कर रहे हैं, इसकी एंटीबॉडी से मैच कर रहे हैं, तो यह ब्लड क्या नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यह ए ग्रुप का व्यक्ति है, ठीक है, और ये भी कैसा है, ए ग्रुप का व्यक्ति है। इस व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप ए है और इस व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप ए है। अब आप पिछली जो अभी मैंने आपको टेबल बताई थी, उसमें आप लोग देखिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनवाया था, चार्ट बनवाया था, उसमें आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। तो जो ए वाला ए ग्रुप का व्यक्ति है, तो इसमें यदि हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले, मतलब जो अभी पीछे चार्ट में पढ़ा था, तो इसकी एंटीजन कौन सा होगा, तो आपको हमने बताया था कि इसमें एंटीजन क्या होगा, तो ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये भी ए ब्लड ग्रुप है, ये भी ए ब्लड ग्रुप वाला ही व्यक्ति है और ये भी ए ब्लड ग्रुप वाला ही व्यक्ति है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये क्या है अपना, ये है अपना एंटीजन और यह क्या है अपना, यह, तो यह है अपनी एंटीबॉडी, है ना। और इसका क्या है, यह एंटीजन है, एंटीजन और यह एंटीबॉडी, ओके।
तो हमने आपको अभी क्या बताया था कि इस व्यक्ति को इसे क्या देना है, ब्लड देना है। तो इसका जो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी कैसा नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो इसका एंटीजन है, इसका एंटीजन क्या है, तो इसका एंटीजन है ए, और लेने वाले का जो ब्लड को जिसे लेना है तो इसकी एंटीबॉडी क्या है, तो इसकी एंटीबॉडी है बी। मतलब कि जो यह इसका एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी कैसी है, असमान है, असमान है, मतलब कि समान नहीं है। तो यह इसको क्या कर सकता है, यह इसको क्या कर सकता है, तो यह इसको ब्लड दे सकता है। बात समझ में आ रही है, क्या कर सकता है, यह इसको ब्लड दे सकता है, ठीक है, यह इसको ब्लड दे सकता है। अब जैसे अभी अपन एक एग्जाम्पल की और बात करे ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने दोनों ए ब्लड ग्रुप की बात कर ली है। अब देखना, इसके बाद जैसे जो अपना ये वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए। जैसे इसका मान के चलिए, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो इसका जो एंटीजन है, तो एंटीजन इसका बी है और इसकी एंटीबॉडी क्या है, ए है। पिछले चार्ट में भी हमने देखा ना, बी ब्लड ग्रुप के बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है, ये इस साइड इस तरफ का अपना एंटीजन और यह क्या है, अपनी एंटीबॉडी, है ना। तो क्या है कि जो जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है और इसे क्या करना है कि बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या करना है, ब्लड देना है। तो यह दे सकता है या नहीं, तो चेक कीजिए। इसकी एंटीजन क्या है, इसका एंटीजन है ए, और इसकी एंटीबॉडी क्या है, इसकी एंटीबॉडी भी ए है। तो क्या हो गए ये, तो याद रखिए, तो यह कैसे हो गए हैं, अब यह हो गए हैं समान। देने वाले की एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी कैसी है, समान है। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब यह ब्लड नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो देने वाले का एंटीजन होता है और लेने वाले की एंटीबॉडी होती है, यह समान नहीं होना चाहिए। जब यह समान नहीं होंगे तब एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। यदि इनकी एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी समान होगी तो यह ब्लड क्या नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, यदि समान है तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यह देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, दे सकता है और नहीं दे सकता है। ये आप लोगों को समझाने के लिए था। अब आप लोग समझिए। जैसे ये क्या है अपना, यह है अपना ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, ब्लड ग्रुप है ना, यह क्या है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है। अब ये देंगे किस किस को, यहाँ पे आप लोग एक सेकंड, यह हो गए देने वाले या दाता, है ना, और यह होंगे रक्त लेने वाले, रक्त या ब्लड लेने वाले, है ना, लेने वाले, या क्या होंगे, ग्राही। ओके, क्या होंगे, ग्राही। तो ग्राही में कौन, सबसे पहले हम ए का भी देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग बी का भी देखेंगे, इसके बाद हम लोग ए बी का भी देखेंगे, और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे तो वो अपनी करेंगी ओ की, ओ ब्लड ग्रुप की। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाले के। तो सबसे पहले आप लोगों को हमने क्या बताया था कि जो ए वाला ब्लड ग्रुप होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होती है ना, बताया था ना अभी।
ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होती है। जैसे बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या होगा, बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होंगी, है ना। इसके बाद हम करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आपको इसमें हमने बताया था कि ए बी एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ना। और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे अपने किसकी, ओ ब्लड ग्रुप की, ओ ब्लड ग्रुप में। तो इसमें क्या था, इसमें एंटीजन नहीं था लेकिन क्या था, तो इसमें एंटीबॉडी थी। तो कौन कौन सी, ए बी एंटीबॉडी थी, है ना। अब ऐसे ही आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे इसका ए बी हो जाएगा, इसका जी अपना बी ए हो जाएगा, है ना। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, और इसमें एंटीजन कौन कौन से, ए बी पाए जाएंगे, एंटीबॉडी इसमें नहीं होती हैं, और इसमें एंटीजन जो होते हैं नहीं होते हैं, इसमें केवल क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। अब आप लोग देखिए, अब इसका जो जवाब होगा वो आप लोग ही देंगे। मैच कीजिए, जैसे अपना जो ए वाला ब्लड ग्रुप है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या वह ए को दे सकता है, ए वाला व्यक्ति ए वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दे सकता है या नहीं। तो चेक कीजिए, इसकी एंटीजन क्या है, ए है, इसकी एंटीजन क्या है, सॉरी इसकी एंटीजन ए है, और इस वाले जो लेने वाला है इसकी एंटीबॉडी क्या है, बी है, और इसका एंटीजन क्या है, ए है, असमान है, तो ब्लड दे सकता है, दे सकता है कि नहीं। इसका एंटीजन ए है और बी वाले जो जिस ब्लड ग्रुप, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा बी, तो उसकी एंटीबॉडी क्या है, ए है। तो मतलब क्या है, देखो मैच कर गई, इसका एंटीजन ए है और इसका एंटीबॉडी ए है, मतलब यह ऐसे ब्लड नहीं दे सकता है, ठीक है। अब इसका एंटीजन ए है और इसमें एंटीबॉडी क्या है, इसमें एंटीबॉडी तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है कि जिसमें, जैसे इसमें एंटीबॉडी नहीं है, केवल हमें यह देखना है कि एंटीबॉडी समान ना हो, एंटीबॉडी और एंटीजन समान ना हो। अगर अनुपस्थित है या उपस्थित नहीं है तब भी यह इसे ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। इसमें देखो, अब इसकी यदि हम बात करें तो इसका एंटीजन ए है और इसकी एंटीबॉडी क्या है, तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी कौन सी, तो इसमें एंटीबॉडी है, सॉरी इसमें अपना जो, इसमें देखो, इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है, और इसमें भी अपनी जो एंटीजन क्या है, ए है। इसमें एंटीजन ए है और जो इसमें जो एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों है, लेकिन ए भी है ना, तो इसलिए यह इसे भी ब्लड नहीं दे सकता है। क्या नहीं कर सकता है, नहीं दे सकता है, याद रखना है, ओके। नहीं दे सकता। अब आप लोग देखिए बी, अब हमें देखना है बी ब्लड ग्रुप। तो बी, जो बी वाला ब्लड ग्रुप है, इसमें है एंटीजन बी। बात समझना, हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इस वाला जो यह टॉपिक होता है तो इस टॉपिक में हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और उनको समझ में नहीं आती है एक बार में। आपको यहाँ एक बार बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या कैसी प्रक्रिया होती है। अब जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप हो गया बी, ठीक है, तो इसका एंटीजन क्या है, इसका एंटीजन है बी, और इसकी एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी इसकी क्या है, इसकी भी बी है। बात समझ रहे हैं, इसकी जो एंटीबॉडी है बी और इसका एंटीजन है बी, तो देखो इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी क्या हो गई, समान हो गई, मतलब बी ए वाले को ब्लड नहीं देगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे आइए, अब बी को देगा या नहीं, तो इसका एंटीजन चेक कीजिए, इसका एंटीजन है बी और इसकी एंटीबॉडी क्या है, ए है, तो देखो यह असमान हो गए, मतलब बी को देगा। अब ए बी में आइए, तो ए बी में एक बात याद रखना कि इसमें हमने बताया था एंटीबॉडी है ही नहीं, जिसमें अनुपस्थित हो तो वो तो देगा, तो बी ए बी को भी देगा,
ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए, तो इसमें आप लोग को याद रखना है क्या, एंटीबॉडी इसमें चेक करना है। ये क्या है इसकी एंटीबॉडी, कौन कौन सी, ए बी, और बी में एंटीजन क्या है, बी। तो एंटीबॉडी देखो बी में, बी अपना क्या हो गया, इसमें समान हो गया, तो यह इसको ओ को नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए ए बी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो ब्लड ग्रुप जिसके मतलब कि जिस व्यक्ति के शरीर में ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एंटीजन कौन कौन से हैं, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, मतलब दोनों एंटीजन है इसमें। और हमको क्या देखना है कि जो देने वाला हो, है ना, मतलब जो देने वाला हो उसका एंटीजन और जो लेने वाला हो उसकी एंटीबॉडी क्या नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, एंटीजन तो दोनों ही है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। तो इसकी एंटीबॉडी से यदि हम मैच करें तो इसकी एंटीबॉडी कैसी आ गई, तो बी। तो मतलब कि इसका एंटीजन बी और इसकी एंटीबॉडी क्या है, बी। तो ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो यह इसको नहीं देगा, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखें, किसमें, बी में, तो याद रखना जो इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी, अब देखना इसकी एंटीबॉडी आ गई ए, इसकी एंटीबॉडी ए है और इसका जो एंटीजन है क्या है, तो इसमें भी ए एंटीजन आ गया, ये वाला। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो गई है, इसमें मैच कर रही है, मतलब ये इसको भी नहीं देगा, है ना। अब अब इसमें देखना है हमको ए बी को, तो इसमें तो एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती है, तो इसका मैच करने से कोई मतलब भी नहीं है। और ये हमारा ओ, तो इसमें देखो ए बी और इसकी एंटीबॉडी बी, ये मैच कर जाएंगी, तो यह इसको भी नहीं देगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करेंगे ओ की, तो इसमें क्या है अपनी, ये है हमने बताया था इसमें एंटीजन नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है एंटीबॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि जो यह ए बी है इसकी जो एंटीबॉडी है और इनकी क्या, हमको इसका एंटीजन लेना है और इनकी एंटीबॉडी। तो देखिए यह क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, ब्लड देगा। बात समझ में आई। अब आप लोगों को एक बात का और ख्याल रखना है, क्या, अब ये वाला जो हमारा देखिए ओ ब्लड ग्रुप, ये क्या कर रहा है, सभी को ब्लड दे रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा सर्वदाता, यह कहलाएगा सर्वदाता। और सभी से ब्लड ले कौन रहा है, तो यहां ध्यान दीजिए, जो ये अपना ए बी है, ये देखो ये ए बी, यह एक्सेप्टर, तो यह क्या करेगा, सभी से ब्लड लेगा, तो यह क्या कहलाएगा, सर्वग्राही या एक्सेप्टर। ओके, तो आज की चर्चा हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यहाँ तक हमने आपको क्या बताया है कि कौन व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है। अब इसी में और हमको देखने के लिए मिलते हैं कि किसी व्यक्ति का मतलब कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, मतलब कि जो अपने ये नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं यह किसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग कब करेंगे, तो वो करेंगे हम अपने कल के लेक्चर में। आज तक आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना है, और इसके अंतर्गत अगर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।